पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था प्रेस वाले लीगॉन और प्राइम मिनिस्टर कुकी साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में उन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप्स चलती रहती है। इधर दाइमा लीगॉन के शादी कराने के पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन लीगॉन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे शादी नहीं करनी है। उसके बाद सीन कट होता है और लीगॉन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी हम उस भीड़ में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसने एक रैबिट हुडी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लीगॉन इस कंपटीशन को जीत जाता है और वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशियां मना ही रहा था। अभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सभी डर कर जमीन में बैठ जाते हैं। उसके बाद एक गुंडा लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में ही लीगॉन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जोयोंग लीगॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर लीगॉन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है और वो लड़की मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी लीगॉन भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर वो उसे मिस कर देता है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए जोयोंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आकर लीगॉन से उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लीगॉन कहता है कि उसने उस हुडी वाले लड़की को देखा, पर जोयोंग को कुछ समझ में नहीं आता है। पैलेस में आकर वो लीगॉन से पूछता है कि आखिर वो कौन था, इसके पीछे वो इतनी दूर भागे थे। लीगॉन कहता है कि उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देखकर उसे लगा था कि वो वही पर्सन था जिसने उसे 25 साल पहले बचाया था। लीगॉन आज तक उस मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढ रहा था जिसने उसे लिरिम से बचाया था। लीगॉन एक किताब निकालता है जिसमें वो आईडी कार्ड था जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्कमैन के पास से उसे मिला था, और ये आईडी कार्ड थी सियोल पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जोंग तेओल की, जो कि हमारी फीमेल लीड है। लीगॉन आईडी कार्ड को देखता है जिसमें इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लीगॉन आज का डेट चेक करता है तो आज का डेट था 10 सितंबर 2019। इसीलिए लीगॉन को समझ नहीं आया था कि आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 को कैसे इशू हो सकता है, जो अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम तेओल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रेंड सेंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लीगॉन को फिर से वो रैबिट हुडी पर्सन दिखाई देता है, तो लीगॉन अपने हॉर्स में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहां उसके पास जादुई बांसुरी का एक टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर जाते ही लीगॉन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लिरिम को महसूस होता है। इधर तेउल ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, तभी वो अपनी कार के साइड से लीगॉन को घोड़े पर जाता हुआ देखती है। लीगॉन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद तेउल उसे रास्ते पर से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, लेकिन लीगॉन को कुछ सुनाई नहीं देता है। तभी तेउल अपने कार के ऊपर पुलिस का सायरन लगाती है और अपना कार लेकर उसके सामने चली जाती है। फिर वो उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते पर से हटने के लिए कहती है, लेकिन तभी लीगॉन तेउल को देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगे आईडी कार्ड को देखता है और कहता है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ ही लिया। इससे पहले तेउल उससे कुछ पूछती लीगॉन उसे गले लगा लेता है, जिससे तेउल भी शॉक हो जाती है। फिर वो उसे दूर हटाकर कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। उसे उसका आईडी देखकर समझ नहीं आया कि वो कौन है। इस पर लीगॉन कहता है कि तो वो इस दुनिया में है। तभी तेउल उससे पूछती है कि वो है कौन और उसका नाम क्या है। उसके बाद वो उसे उसका आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है। तभी लीगॉन कहता है कि उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। फिर तेउल पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसका नाम क्या है। लीगॉन बताता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का राजा है और वो एक टाइम और स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। पहले तो वो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर काफी कंफ्यूज था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेउल को उसकी बातें बकवास लगती है, इसीलिए वो लीगॉन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है। वहाँ पर रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है, लेकिन लीगॉन उसे यही बताया जा रहा था कि वो उसे उसका नाम तो बता सकता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं ले सकती है। तेउल उसकी बकवास बातें सुनकर उसका नाम गेदोंग रख देती है और लीगॉन का सारा सामान सीज कर देती है, ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। उसके पास से उसे किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी नोट, जिन्हें तेउल नकली समझकर चेक करने के लिए भेज देती है। उसके बाद वो लीगॉन के बारे में पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम
किंगडम ऑफ कोरिया में लीगोन के लिए दाइमा भी काफी परेशान होती है और जोयोंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लीगोन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहां उसे बैम्बू फॉरेस्ट में आकर लीगोन के घोड़े के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। घोड़े पर जाने से पहले लीगोन ने अपने एक गार्ड से कहा था कि वो उस रैबिट हुडी वाले पर्सन को ढूंढने के लिए जा रहा है। ये जानकर जोयोंग उन गुंडों से पूछताछ करने के लिए जाता है जो उस रैबिट हुडी वाले लड़की के पीछे पड़े थे। वो लोग जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है और वो उनका पैसा लेकर भागी थी। ये सुनकर जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेउल लीगोन को जेल में बंद कर देती है, जहाँ लीगोन अंदर बैठने के लिए उसे चेयर भेजने के लिए कहता है, लेकिन तेउल उसकी कोई बात नहीं सुनती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूनसुप नाम का एक लड़का आता है जो किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लीगोन शॉक्ड रह जाता है। फिर वो उसे जोयोंग कहकर बुलाने लगता है। यूनसुप तेउल से पूछता है कि आखिर ये है कौन और वो उसे जोयोंग कहकर क्यों बुला रहा है। तेउल कहती है कि ये एक पागल है जो अपने आप को राजा कहता है। तेउल इस दुनिया में एक पुलिस ट्रेनी था, इसीलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर नाचते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर लीगोन कहता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।